इस फिल्म के शुरुआत में हमें पीट नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका उम्र 5 इयर्स है। वो कार में अपने माता पिता के साथ होते हैं और समय होता है 1977 का। इन लोगों का गाड़ी एक बहुत खतरनाक जंगल से गुजर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही एक हिरन के वजह से ये गाड़ी अनबैलेंस हो जाता है और गिर जाता है ये गाड़ी। इस गाड़ी के पलटी होने की वजह से पीट का माँ बाप का डेथ हो जाती है और ये लड़का जो है सिर्फ 5 ही साल का है। वो इस खतरनाक जंगल में अकेला है। उसके पास सिर्फ एक ही चीज बचा है, वो है इसका कहानी का किताब। वो उस किताब को रख लेता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे और क्या नहीं। तभी भेड़िया उसे खाने के लिए आता है। जैसे ही उस भेड़िए को देखता है पीट और उसे देखकर भागने लगा है। भेड़िया उसे जैसे ही खाने वाला होता है तभी उधर से आकर एक ड्रैगन प्रकट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और उसके दांत बड़े बड़े होते हैं। उस भेड़िया से बचाकर पीट को वहाँ से ले जाते हैं। ये एक अच्छा ड्रैगन है जो कि कभी भी इंसान पर ये अटैक नहीं करता है। उस ड्रैगन को पता है कि पीट इस जंगल में अकेला है, उसे प्यार करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है और ये बच्चा है। बहुत ही जल्दी ये दोनों मित्र बन जाते हैं। पीट के पास जो उस स्टोरी का बुक है उसमें एक कुत्ता का नाम पीट था, उसमें कुत्ता का नाम था एलियट और उस बच्चे ने अपने ड्रैगन का भी नाम यही रख देता है। उसके बाद 6 इयर्स हो जाते हैं इस बच्चे को जंगल में बिताते हुए और अब समय होता है 1983 का। ड्रैगन और पीट इस जंगल में बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। पीट को इस जंगल में रहने का पूरा तजुर्बा हो चुका है, इसीलिए वो किसी से नहीं डरता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के बहुत ही प्यार करते हैं। उसी जंगल में एक फॉरेस्ट गर्ल्स को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम गेस होता है और इस लड़की को बचपन से बहुत ही इस जंगल से प्यार है, पेड़ पौधे से। वो यहाँ पर आकर पेंट करते हैं पेड़ों में ताकि वो उसे काटा जा सके। तभी वहाँ पर उसके पहनने वाला लॉकेट जो था उस लड़की का वहाँ पर गिर जाता है। वो चल जाती है तो फौरन उसे पीट उठाकर ले भाग जाते हैं जंगल की तरफ, जहाँ पर नाइट होने के बाद ड्रैगन को एक कहानी सुनाता है जो बचपन में स्टोरी वाले बुक जो लाए थे उसके पास आज भी वो किताब है जिसे पढ़कर उसे कहानियां सुनाता है ड्रैगन को। ये नेक्स्ट सुबह यहाँ पर जैक नाम का एक आदमी आता है जो कि यहाँ पर पेड़ को काटने के लिए आता है। तभी ग्रेस का हस्बैंड भी होता है। इस लड़की का इससे शादीशुदा हो गया है और उसके बाद इसकी बेटी भी होती है जिसका नाम नेटली है। जब यहाँ पर पेड़ कर काट कर गिरा रहे थे तो यहाँ पर भी पीट था जो कि आवाज सुनकर देखने लगता है उधर। उसके ऊपर नजर पड़ जाता है नेटली को और नेटली उसे पीछा करने लगती है और पीट जो था जो जंगल की तरफ भागने लगते हैं और होता है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है उसके बाद जैसे ही वो गिरने वाली होती है उसके हाथ पकड़ लेते हैं पीट और उसे बचा लेते हैं। उसके बाद पेड़ से दोनों नीचे उतरते हैं। तभी इस बच्ची की यहाँ पर माँ आ जाती है। जैसे ही इन लोगों का नजर पड़ता है पीट पर वो छुपने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि इतने खतरनाक जंगल में ये क्या कर रहे हैं। वो करने की कोशिश करते ही बेहोश हो जाता है। जैसे ही ऊपर से नीचे गिरता है पीट धड़ाम से आवाज होता है और आवाज होने के बाद ड्रैगन जाग जाते हैं। उसे ये रियलाइज होता है कि यहाँ पर पीट क्यों नहीं है। उसे ढूंढने के लिए निकलता है जहाँ पर से सब कोई चल गया होता है। उसके बाद थोड़ा मोड़ा जो आदमी बचा हुआ होता है वो वर्करों ने होता है जिसे देख रहा होता है ड्रैगन। जब वहाँ पर देखता है ड्रैगन की पीट वहाँ पर नहीं है तो उसे क्रोध आ जाता है और उसी गुस्से में आकर एक बहुत से बड़ा पेड़ को गिरा देता है। इसी वर्करों के साथ एक जैक नाम का आदमी भी होता है। जैसे ही ये समझ जाता है कि बहुत ही खतरनाक जानवर का ये काम है उसके बाद अपने बंदूक में ये गोली डालने लगते हैं और उसके बाद ये खोजने के लिए उसे निकल जाता है। पीट जब होश में आते हैं तो इधर उधर देखने लगता है, इसलिए खिड़की पर चढ़कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। ये साथ में अपने ड्रैगन का नाम भी लेते जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करूं और क्या नहीं। वो भागते भागते एक ऐसा जगह चल जाता है जहां पर लकड़ी का दीवार बना होता है। इसका साइज छोटा होने के कारण ये वहां से भाग नहीं सकता। जैसे ही यहाँ पर एक ग्रेस आ जाती है और पीट को पकड़ लेती है कसकर। पीट बहुत कोशिश करता है छुड़ाने के लिए, पाता है। उसके बाद अपने होम में लेकर आती है, लेकिन वो फिर से 9-11 होने लगते हैं जंगल की तरफ और फिर से उसे ग्रेस पकड़ती है। उसके बाद समझाती है कि जंगल से जितना तुम्हें प्यार है उतना मुझे भी प्यार है, इसलिए मैं ठान ली हूँ कि जंगल का सुरक्षा करूंगी, इसलिए तुम्हें यहीं पर रुकना होगा और नेक्स्ट मॉर्निंग में तुम्हें हम जंगल की तरफ छोड़ देंगे जाकर। पीट को उसके बात पर यकीन हो जाता है और वो रुक जाता है। वहीं पर जंगल में जैक का भाई जो था जो कि अपने दोस्तों के साथ उसी जंगल में उसी जानवर को ढूंढ रहा था कि ये किसका करतूत है जो इसने पेड़ को गिराया है। ऐसा ही ढूंढते ढूंढते एक ऐसा जगह जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा जानवर का पैर का निशान होता है। वो जैसे ही समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जानवर है इस जंगल में, लेकिन ड्रैगन कहीं गया नहीं होता है बल्कि यहीं पर होता है। लेकिन इस ड्रैगन के पास एक हाइडनेस का क्षमता है, लोगों से हाइड होकर छुप जाते हैं और इसी पत्ते में ही मिल घुल जाते हैं जो कि किसी को दिखाई भी नहीं देता है। जो कि इन शिकारी लोग होते हैं इसे देख ही नहीं पाते हैं और इन लोगों ने अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद ये आदमी नाइट को भी आता है खोजने के लिए। ये आदमी खोजते खोजते वहाँ तक भी पहुँच जाता है जहाँ पर ये ड्रैगन रहते थे। जब वो अंदर जाता है तो पीट का स्टोरी वाला किताब भी रखा होता है वहीं पर। ये उस किताब को अपने पास रख लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन जो था उसे छुप कर देख रहा था। उसके बाद जो ड्रैगन जो था सबके सामने जो छुप छुप कर देख रहा था अब वो उसके सामने जनाने लगते हैं। ड्रैगन को देख कर यहाँ से ये 9-2-11 हो जाते हैं। ड्रैगन तो इसे ऐसे ही खत्म कर देता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था और इस आदमी के जाने के बाद जिधर पीट को ले गया उधर ड्रैगन उड़ जाता है उसे खोजने के लिए।
उसके बाद पीट को दिखाया जाता है जो कि नेटली के साथ खेल रहा था। तभी ग्रेस का ऑफिसर का फोन आता है। उसके बाद उसे बताया जाता है कि पीट के परिवार का मौत हो गया था 6 साल पहले ही। ये सुनकर ग्रेस को बहुत दुखी होती है क्योंकि ये भी 5 साल की थी तो इसका भी माँ बाप छोड़कर इसे चले गए। अब ग्रेस को ये बात सुनकर हैरानी होती है कि इतना छोटा बच्चा अकेला जंगल में कैसे सर्वाइव करता होगा। पुलिस ने ग्रेस को बोलता है कि कल सुबह अनाथ आश्रम से कुछ आदमी लोग आएंगे और इसे ले जाएंगे। उसके बाद उससे पूछने लगती है पीट से कि जंगल में तुम इतना दिन तक कैसे सर्वाइव किए हो। वो कहता है मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा मित्र था। वो कहता है मेरा फ्रेंड का नाम एलियट है। जब वो नाम पूछती है तो तभी वहाँ पर एक कलम और कॉपी रखा होता है और उसके बाद उसको पार देता है उसी कॉपी पर ड्रैगन का शरीर जैसा पार देता है सेम टू सेम। वो कहता है मेरा ये फ्रेंड है, हमने बचपन में इसी के साथ बड़ा हुआ हूँ। वो बोलता है। वहीं घर पर दिखाया जाता है जो कि जैक का ब्रदर भी घर पर आ जाता है। वहीं पर जैक को कहता है कि हम जंगल में एक बहुत ही खतरनाक जानवर को देखा है जो कि बहुत बड़ा है, उसे हर हाल में उसे पकड़ कर लाना होगा क्योंकि उसने मुझ पर उल्टी कर दी है। जैक अपने ब्रदर पर विश्वास नहीं करते हैं और उसके बाद वो ग्रेस ये सब बात सुन लेती है। पीट ने जो भी इस जानवर के बारे में बताया है वो सब सच है। फिर नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीट नेटली के साथ कहानियां पढ़ रहा होता है। वो तभी दरवाजा के बाहर एक ड्रैगन आता है, वही ड्रैगन जो इसका दोस्त था, जो कि पीट को खोजते खोजते यहाँ तक भी आ गया था। जब वो पीट को फैमिली के साथ देखता है तो उसे बहुत दुखी होती है क्योंकि पीट जो है इसका बेटे जैसा है और वो यहाँ से खिसक जाते हैं। जो पीट ने ड्रैगन पारे थे उसके बाद वो अपने पिता तक ले जाते हैं। पिता को भी पता था कि इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर है जो कि बहुत ही बड़ा है, बस ऐसे ही पता लग रहा था लोगों को। लेकिन आज इन लोगों को पता चल गया कि कौन सा जानवर है जो कि बड़ा है। तो पता चला है कि ड्रैगन है। जो उस जानवर को देखे थे इस बूढ़े आदमी ने और वो भी अपने मन में बिठाकर उसे पार दिया था एक कॉपी पर। और उसके बाद इस बच्चे ने जो पारा था पीट में। उसके बाद इन दोनों को सेम टू सेम करने के लिए दोनों के साथ में देखते हैं तो पता चलता कि वो वही ड्रैगन है जो इस बूढ़े ने देखा था। फिर इस ओल्ड आदमी ने बताता है कि जैसे ही मुझे ड्रैगन मिला था हम उसके सर पर बंदूक तान दिए थे ताकि हम उसे गोली मारकर मार देंगे, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं किया। तब हम उसे छोड़ दिए और हम चौंकने लगे। फिर हमने शहर में आकर कई लोगों को ये बात बताया लेकिन मुझे लोग पागल समझने लगे। इस लड़की को एक ही बात का डर था कि उस जंगल में हम हमेशा जाते हैं, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे उस ग्रेस लड़की ने उस पीट को उठाकर गाड़ी में बिठाकर उसे और पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। फिर उसे लगने लगता है कि इसे हम पुलिस के पास नहीं ले जाएंगे, इसे जंगल में ही जाकर छोड़ देंगे। पीट ने उन लोगों को बहुत घने जगह पर ले जाते हैं जो कि ड्रैगन के गुफा में ले जाते हैं जहाँ पर ये रहा करते थे। जल्दी ही उस ड्रैगन को बाहर निकलने के लिए कहता है। नेटली जैसे ही उस ड्रैगन को देखते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं इन पूरे परिवारों ने। लेकिन जल्द ही इन लोगों को एहसास होता है कि ये बहुत ही दिलदार जानवर है जो कि किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये लोग ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और उस आदमी ने जो इसे रात को ढूंढने के लिए आया था तुरंत आते हैं, गाड़ी से निकलकर उसके साथ हमला कर देते और उसे बेहोश करने वाले गोली मार देते हैं। पीट अपने दोस्त से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और एलियट जब हवा में उड़ता है तो और उस जहर वाला गोली का उसमें पूरा फैल जाता है उसका शरीर में और वो पूरा तरह से उसका पंख जो होता है काम नहीं करने लगता और वो नीचे गिरने लगता है। उसके बाद जैक का ब्रदर था वो एक जानवर को मारने का काम करता है और बेचने का, और एक बहुत बड़ा गाड़ी में उसे उठाकर ले जाता है और घर ले आता है। उसका पूरा पैसा कोई और ले ले, लेकिन जो इस ड्रैगन को पकड़ा था वो चाहता है कि मैं ही पूरा पैसा ले लूं। वो कहता है कि मैंने इसे पकड़ा इसीलिए मुझे ही पूरा पैसा मिलना चाहिए। और यहाँ पर ड्रैगन खरीदने वाले भी आते हुए होंगे। फिर पीट को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन पकड़ा जाने से ये बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उसके पीछे नेटली भी होती है। नेटली उसे समझाती है कि ड्रैगन पकड़ा जाएंगे और ये दोनों फैसला करते हैं कि ड्रैगन को वहाँ से उड़ा देंगे, भगा देंगे। और जिस रूम में ड्रैगन को रखा हुआ होता है जहाँ पर जाने के लिए 2 ही रास्ता होता है, एक छोटा रास्ता होता है और एक बड़ा रास्ता होता है। पीट और नेटली दोनों वहाँ चले जाते। जैसे ही ड्रैगन पर इन लोगों को ध्यान पड़ता है तो पता चलता है कि ड्रैगन जो है पूरा लाचार हो गया है और लोहे का सिक्कड़ से बना होता है। पुलिस आने वाला ही होता है जैसे ही, और इन लोगों ने दोनों बच्चे ड्रैगन को खोल देते हैं सिक्कड़ से। और पुलिस वाले और जैक का ब्रो जो था वो सारे लोग दरवाजे के खोलने लगते हैं। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो ये लोग चौंक जाते हैं क्योंकि देखते हैं चारों बगल तो वहाँ पर ड्रैगन ही नहीं है। ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से ड्रैगन को किसी ने भगाया है। लेकिन इन लोगों ने फिर से कोशिश करता है पकड़ने के लिए ड्रैगन। लेकिन ग्रेस ने पीट और नेटली को देखता है जो कि इसी रूम में छुप रहे होते हैं, तो वो समझ जाती है कि ड्रैगन भागा नहीं, वो इसी रूम में है। हम पहले भी बताए थे ना कि ड्रैगन का एक ऐसी शक्ति है जो कि इसमें हाइडनेस का क्षमता है। वो ड्रैगन भागा नहीं था, वो उसी रूम में हाइडनेस हो गया था, यानी कि छुप गया था और किसी को दिखा भी। ग्रेस का फादर यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद इस गाड़ी को वहाँ से लोग भागने लगते हैं। तभी उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ड्रैगन उसी में था और वो बूढ़ा आदमी लोग भागने लगा। तो इन लोगों ने पीछा करने लगा जिसमें ड्रैगन बैठा था। फिर भाग दौड़ कर इन लोगों ने भी उसका पीछा करने लगते हैं और यहाँ से भागकर पुल के पास पहुंच जाते हैं ड्रैगन लेकर। अब ड्रैगन का एनर्जी वापस आ जाता है और वो पहले जैसा ताकतवर हो जाता है और वो अब उड़कर
एक पुल के ऊपर बैठ जाता है। और अब ड्रैगन इतना गुस्सा हो जाता है, जो इन लोगों का पीछे कर रहा था उसके ऊपर आग फेंकने लगते हैं। उसके बाद ब्रिज जो था जलने लगते हैं। उसके बाद जैक का गाड़ी जो था नीचे गिरने वाला। उसके बाद जैसे ही गाड़ी गिरने वाला था उसे ड्रैगन लेकर उड़ गए। इसी भाग दौड़ के चक्कर में ग्रेस जो था और उसकी गाड़ी जो था, उसी में जैक और ड्रैगन सब के सब नीचे गिरने लगे पुल के। अब सबको ये लगने लगता है कि सब का सब मर गया है। नेटली को बहुत दुखी होता है कि उसे लगता है कि मेरा पिता मर गया है, लेकिन जैसे ही पता लगता है कि वो दोनों मरा नहीं बल्कि ड्रैगन के ऊपर बैठे थे और उसे लेकर उड़ रहे थे ड्रैगन। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। पीट का पहले से ही भरोसा था कि मेरा दोस्त इन लोगों को बचा लेगा। फिर जैक का ब्रदर का उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उस ड्रैगन को नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये आदमी के लिए खराब नहीं है, एक अच्छा दिल का जानवर है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से कुछ लोग आ रहे थे, लेकिन जैसे ही पीट को अपने सर पर बैठा लेते हैं ड्रैगन, और पीट को ड्रैगन अपने घर ले जाने लगते हैं। और इसका गुफा था जो था, ये जैसे ही अपना घर पहुंचता है तो पता चलता है कि इसका जो घर था वो भस्म हो गया है। फिर पीट बोलता है कि हमें यहाँ से नए जगह पर चलना होगा। फिर ड्रैगन को लगने लगता है कि जब तक मेरे साथ रहेगा पीट, जब तक मैं इसके बारे में फिक्र करता रहूंगा। ड्रैगन तो चाहे तो हाइडनेस भी हो सकता है, यानी कि गायब भी हो सकता है, लेकिन पीट में यह क्षमता नहीं है कि वो गायब हो सकता है। लेकिन ड्रैगन ने उसी बच्चे का स्टोरी वाले बुक में एक कहानी दिखाई जाता है, जिसमें ड्रैगन उसे अपने भाषा में समझाता है कि एक साथ परिवार रहने से सही रहता है। ड्रैगन उसे ये बताना चाहता है कि ग्रेस के साथ ही रहो तुम, तभी तुम सुरक्षित रहोगे, क्योंकि तुम इंसान हो और इंसान को ही दुनिया में सही रखते। और जब से इसका घर आया था, ग्रेस ने इसे अपना बेटा समझने लगी थी और पीट ने आदमी के साथ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन ड्रैगन को भी नहीं मन करता है कि इसे हम भगाएं। फिर पीट ने सोचता है कि ये मेरे लिए अच्छा ही सोचे होंगे। फिर दोनों गले मिल जाते हैं। फिर हम ग्रेस को देखते हैं। पीट चल जाने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी है। जब वो घर पहुंचने वाले होती है, उसके बाद देखती है कि पीट पीछे खड़ा है। वो पीट को अपने दिल से लगा लेती है और उसे मानने लगती है अपने बेटे की तरह। अभी ड्रैगन को उड़ता हुआ नजर आता है आसमान में। ड्रैगन यहाँ से उड़कर कहीं और जंगल में चले गए होते हैं। ग्रेस और जैक दोनों शादी कर लिए हैं और वो लोग पीट को साथ में रखने लगे। और इस शहर से सारे आधे जो था ड्रैगन का, वो पूरे के पूरे नष्ट हो गए थे। पीट और ग्रेस एक बार जा रहे थे गाड़ी पर घूमने के लिए जंगल की तरफ, लेकिन ड्रैगन को ही खोजने के लिए गए थे ये जंगल में। पीट को पता था कि ड्रैगन हमें मिलेंगे ही मिलेंगे इस जंगल। उसे बचपन में बताया होता है ड्रैगन ने कि जिधर पूरब में सूरज उगता है ना, उधर ही हम तुम्हें मिलेंगे।